आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार फिर से जो है काफ़ी शानदार नतीजे आते हुए दिखे। आय में देखिए लगभग 42% का ग्रोथ, मुनाफे में लगभग 80% का हमने साल दर साल जंप देखा। क्यों ना आप इससे स्टार्ट करें, क्या कुछ फेवर में काम कर रहा है आपके? कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपको फिलहाल इन लेवल्स पे सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या आपको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि आप अपने आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को आपने बढ़ाया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवसर देने के लिए। देखिए, ये जो क्षेत्र है स्पेंड मैनेजमेंट का, ये भारत में थोड़ा नया है और लोग अभी इसको समझना शुरू कर चुके हैं। और उनके दिमाग में ये जब भी जैसे ईआरपी सोचते हैं तो लोग एसएपी सोचते हैं, तो ऐसे हम एक धारणा बनाना चाह रहे हैं कि जब लोग स्पेंड मैनेजमेंट सोचे, कम से कम भारत में, तो लोग सोचे ज़ागल। और वो होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की, इस सिस्टम की सभी कंपनियों को ज़रूरत है, जिन-जिन के पास एम्प्लॉयी हैं या वेंडर हैं या चैनल पार्टनर हैं, सबको ही चाहिए, सबको ही रिक्वायरमेंट है। तो और क्योंकि जितने पेस पे डिजिटाइज़ेशन आज भारत में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, एआई के चलते ये चीज़ें अनिवार्य हैं और उसके लिए हम सबसे तत्पर हैं ये सॉल्यूशंस देने के लिए, सबसे अग्रसर हैं और उसका फ़ायदा हमको बहुत दिख रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो आप कहते हैं, वो चीज़ हमको अब किक इन होती हुई दिख रही है। ओके, और आपने स्ट्रॉन्ग नतीजे, रिकॉर्ड नतीजे कह सकते हैं कि आपने पेश किए भी हैं, लेकिन कई सारे रेवेन्यू के स्ट्रीम्स है जहां पे काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिल रहा है अविनाश जी। चाहे वो सॉफ्टवेयर फीस हो, प्रोग्राम हो या फिर प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू हो, तो इस तरह की ग्रोथ कैसे आ रही है? क्या नए क्लाइंट एडिशंस के जरिए हो रहा है या फिर क्रॉस सेल, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है वहां पर क्रॉस सेल के जरिए रेवेन्यू आप बढ़ाने में कामयाब हो पा रहे हैं? कैसे हो रहा है ये बताइए। 3-4 चीज़ें, ये बहुत अच्छा सवाल है। 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो नए क्लाइंट्स की एडिशन तो है ही, पर जो क्रॉस सेल है वो भी खासा अच्छा जा रहा है। और क्रॉस सेल में पहले-पहले हम बात करते थे कि एक कंपनी में हमने 2 प्रोडक्ट बेच दिए तो हम संतुष्ट हो जाते थे। आज हम 3, 4, 5 प्रोडक्ट उनको बेच पा रहे हैं और हमने ये भी देखा है कि पहला प्रोडक्ट बेचना सबसे मुश्किल होता है, दूसरा शायद उतना ही या थोड़ा मुश्किल होता है, बट तीसरा, चौथा जो है आप काफ़ी आसान होता जाता है क्योंकि आपका जो ब्रांड है, आपकी जो कंपनी की क्षमता है, उसपे भरोसा, विश्वास बहुत बढ़ जाता है कस्टमर के दिमाग में। आपकी जो कन्वर्सेशंस भी होती हैं वो सीईओ लेवल तक होने लगती हैं, सीएक्सओ लेवल तक होने लगती हैं। तो जब वहाँ पे कन्वर्सेशन होती है तो बातचीत जो है आपकी स्ट्रैटेजिक हो जाती है, टैक्टिकल नहीं होती है, और जब स्ट्रैटेजिक होती है, उसका फ़ायदा हमेशा ज़ैगल को मिलता है क्योंकि हमारे पास ब्रॉड बेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और हमारी सोच हमेशा ऐसी रहती है कि हम क्लाइंट को वैल्यू दें, नॉट जस्ट शॉर्ट टर्म पर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशंस हो रही हैं और उन स्ट्रेटेजिक कन्वर्सेशंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हमको फ़ायदा मिल रहा है। तीसरी चीज़ ये भी हो रही है कि जो आपके एक्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं, एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस हैं, कंपनियाँ बढ़ रही हैं और लोग अगर आधा बिज़नेस हमको दे रहे थे तो अब 3/4 पूरा बिज़नेस हमको दे रहे हैं। तो वैसे भी हमारा बिज़नेस में मोमेंटम हमको दिख रहा है। ऑलराइट, पर अविनाश जी, हम इस बीच ये भी देख रहे हैं कि कंपनी बड़े स्टेप्स ले रही है रिटेल कार्ड सेगमेंट में आने के लिए। कई सारे पार्टनर्स जो हैं वो आप अनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके की अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके से आप ये सेगमेंट जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और रिटेल कार्ड का कंट्रीब्यूशन एक अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाए, उस पर आप क्या टिप्पणी है? रिटेल कार्ड के विषय में हम हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। बैंकों में अगर आप देखेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा ये सबसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट होता है। हमारा फिलॉसफी या स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि हम बी टू बी टू सी अप्रोच लें। हमारे पास अभी 35 लाख के ऊपर यूजर्स हो गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म में और ये यूजर्स हर रोज, हर घंटे जुड़ते जा रहे हैं। तो उनको बेचना, ये ज्यादा करके यूजर्स जो है एम्प्लॉयज हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज हैं ऑफ ब्लू कंपनीज। ये कोविड के दौरान ये हमने सब ने देखा कि चाहे कुछ हो जाए, सैलरीड एम्प्लॉय अपनी ईएमआई की किस्त नहीं छोड़ता देने के लिए। तो वो बहुत ही सेफ सेगमेंट है, तो बैंकों को भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम वो सेगमेंट में उनको एंट्री दे रहे हैं या उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो खुल के हम डिस्कस कर सकते हैं एक नहीं 4 बैंकों के साथ। कल हमारे कॉल में भी बताया था कि इस जो रिटेल कार्ड का बिजनेस है, इसमें हम 500 करोड़ का रेवेन्यू देखते हैं 5 साल में।
और 50 से 60 करोड़ का EBITDA सालाना, उस लेवल तक ये बिजनेस हम देख रहे हैं कि ये पहुंचेगी। और उस दिशा में हम जो कदम उठा रहे हैं बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। तरह का परफॉर्मेंस आपका ये भी जारी रहे और आपने 2 एक्शंस भी किए हैं, इसी तरह से आपकी ग्रोथ चलती रहे। शुक्रिया आपका अविनाश जी, आपने वक्त निकाला और गाइड किया आगे के प्रोजेक्शंस को लेकर, क्या कुछ चल रहा है कंपनी के अंदर में। लेकिन आज के सत्र में अच्छी तेजी है यहाँ पर, करीब करीब जैगल प्रीपेड देखिए करीब 5-4.5% की तेजी दिख रही है। हरीश, एक बार बताइए जैगल को लेकर आपकी क्या है? 392 के आसपास ये स्टॉक मैनेजमेंट को आप सुन भी रहे थे, टेक्नो फंडा व्यू दीजिए सर। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए जैगल में लास्ट कुछ दिनों से करेक्शन देखने मिला था, जून से लेके अभी तक। तो 416 से लेके ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 350 आ चुका था। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक प्राइस लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है और इसे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होते हुए नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे, और लास्ट कुछ दिनों से वॉल्यूम के ग्रोथ देख के तो शानदार है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि, और आज 200 डे मूविंग एवरेज के क्रॉस भी कर चुका है और एक ट्रेंड लाइन का भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दे चुका है। सो मल्टीपल फैक्टर्स है जहां पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है और वॉल्यूम के साथ वो भी नजर आ रहा है। तो उसके लगता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल स्टॉक प्राइस में शॉर्ट टर्म में 430 से लेके 450 तक का ऊपर की ओर देखने मिल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करंट लॉस पे भी बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सकती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड पे भी मुझे लग रहा है कि फेवरेबल है सेटअप में। और किसी को बाइंग करना है तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स बनेंगे, पहले का टारगेट बनेगा 420 का, उसके बाद 435 का नेक्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म में। अगर पोजिशनल बेस में बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि पोजिशनल में एक अच्छा एक अपट्रेंड मिल सकता है। जो प्रीवियस स्विंग है 450 के आसपास तक भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मीडियम टर्म सिनेरियो में। फिर स्टॉप लॉस की भी बात करते हैं, स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं 360 के आसपास और लॉन्ग बने रह सकते हैं जैगल में। तो चलिए जैगल यहाँ पर रखनी है नज़र। 350 का स्टॉप लॉस आप बनाए रखें। पोजिशनल व्यू जो है वो पॉजिटिव ही निकल कर आ रहा है। बस देखिए बाजार में तो तेज